मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। जैसे ही ये खबर तमाम मीडिया चैनल्स तक पहुंची, गोदी मीडिया बौखला गई और कुछ लोगों ने खुलकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका विरोध किया। चित्रा त्रिपाठी उनमें से एक एंकर हैं आज तक की, जो प्राइम टाइम में नजर आती है। उनके पेट में भी दर्द होने लगा और लगे ट्वीट करने। ट्वीट करते हुए चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि एनएसए लगाना पूरी तरह से गलत है। कोई युवा अगर कोई गलती करता है तो आप उसे सुधारें, सख्ती करें, बजाय कि उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दें। ये ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चित्रा त्रिपाठी के जरिए किया गया और उसके बाद चित्रा त्रिपाठी को भागना पड़ा। लोगों ने इस ट्वीट के साथ सवाल खड़ा किया। बहुत सारे मुस्लिम समाज से, दलित समाज से, जिनके ऊपर एनएसए पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगाया गया है, धड़ल्ले से लगाया गया है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली में लगाया गया है। दिल्ली दंगों के मामले में जिस तरह से देश में दर्जनों लोगों को के ऊपर एनएसए लगाया गया है, उस पर तो चित्रा त्रिपाठी लगातार, चाहे वो खालिद सैफी हों, चाहे वो उमर खालिद हों, मिरान हैदर हों, शर्जील इमाम हों, इन तमाम को लेकर के लगातार शो करके उनको आतंकी घोषित करने की बात बार बार इन टीवी चैनल्स के गोदी मीडिया के पत्रकारों के जरिए लगातार किया जाता रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है, युवा का कैरियर बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, तो क्या उमर खालिद जेएनयू में पढ़ नहीं रहा था, रिसर्च नहीं कर रहा था, उसका पूरा फ्यूचर नहीं खराब हो गया? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, उनके पास अब कोई और औलाद अगर कहा जाए तो एक बेटी है, एक बेटा है। बेटे के तौर पर उमर खालिद ही है जिसको भविष्य को लेकर सपना देख रहे थे कि पीएचडी करने के बाद कहीं पर लेक्चरर या प्रोफेसर बनेगा। लेकिन 10,000 पेज से ज़्यादा की चार्जशीट दिल्ली पुलिस के ज़रिए उसके खिलाफ डाली गई और उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह था लोकतंत्र को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ बोलना, आवाज़ उठाना। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, लगातार बेल की एप्लीकेशन मुख्तलिफ कोर्ट्स में डाली गई, लेकिन तमाम जगह से ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि आरोप गंभीर हैं। जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा हो, एनएसए लगा हो, तो उसकी जमानत जल्दी नहीं होती। इस तरह से तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवान, जिसमें कई छात्र भी हैं, सलाखों के पीछे हैं, जिसमें कई महिलाएं भी हैं, 2 साल से ज़्यादा होने के बावजूद सलाखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। जो चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से उसको इनोसेंट बताने की कोशिश कर रही हैं, मनीष कश्यप को, जिसकी वजह से 2 राज्यों में नफरतें फैली, फेक खबरें चलाई गई और फेक वीडियो चला करके सबसे पहले इसी के ज़रिए शेयर किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से तमिलनाडु में नफ़रत फैल रही है, बिहारियों के ख़िलाफ़ उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। इस तरह की अफवाह इसके ज़रिए फैलाई गई और उसके बाद टेंशन क्रिएट हो गई और इसके वीडियोस को लोगों ने रिट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में लोगों ने शेयर किया और एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई तमिलनाडु सरकार के और वहाँ पर हंगामा कराने की, वहाँ पर फसाद कराने की। तो जाहिर सी बात है, ये कोई अनजाने में तो नहीं किया गया होगा। जानबूझ करके इस तरह की प्लानिंग करके 2 समुदायों के बीच, बिहारियों और तमिलनाडु के जो लोग हैं, साउथ इंडियंस, उनके बीच झगड़ा पैदा करने की इसके ज़रिए कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है, मनीष कश्यप पर एनएसए नहीं लगना चाहिए था। वो बड़ा बेचारा है, मासूम है, पाक साफ है, ये बात कहने की कोशिश चित्रा त्रिपाठी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चित्रा त्रिपाठी के जरिए पिछले 2-3 साल के शोज उठाकर, खासतौर से दिल्ली दंगे के बाद के उठाकर देख लीजिए, उसमें किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, उन नौजवानों, मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ जो अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा थे, जो भविष्य थे, कौम भी उनको ये मानकर चल रही थी कि कौम के कुछ काम आएंगे, लेकिन उनको जिस तरह से सलाखों के पीछे पहुँचाया गया, उनको आतंकवादी हमेशा लगातार घोषित करने की कोशिश इन गोदी मीडिया के जरिए की गई। तो इनका कहने का मतलब यह है कि एनएसए तो खालिद सैफी पर लगना चाहिए था, एनएसए तो शर्जील इमाम पर लगना चाहिए था, एनएसए तो गुलफिशा पर लगना चाहिए था, एनएसए तो
आसिफ सुल्तान पर लगना चाहिए था। मुस्लिम आरक्षित धारा किसी हिंदू पर क्यों लगाई गई? ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है। एनएसए सिर्फ मुसलमानों पर ही लगाई जाती है, वो किसी हिंदू पर क्यों लगाएगी? अरे ये तो कानून का दुरुपयोग हो गया। और हिंदू भी वो जो अपर कास्ट है। चित्रा त्रिपाठी पंडित हैं, तो पंडितों पर यह धारा कैसे लगाई जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल चित्रा त्रिपाठी के जरिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, लोग सवाल करने लगे। और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ज़्यादातर ट्वीट, अगर आप इनके ट्वीट पर जाकर के उसके नीचे जवाब में अगर आप जाकर के देखते हैं या रिट्वीट जो लोग कर रहे हैं, जो इनको जवाब दे रहे हैं, उसमें ज़्यादातर दूसरे लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, बिरादरान वतन हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। हजारों की लाखों की संख्या में लोग ट्वीट कर चित्रा त्रिपाठी को घेर रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी को जवाब दे रहे हैं कि आप एक आतंकी का, जिसने 2 राज्यों के बीच में झगड़ा फैलाने की कोशिश की, कोई किसी तरह का आरोप नहीं है, बल्कि साबित हो गया है कि उसने जानबूझ करके ये घटना अंजाम दी है, इस तरह की क्राइम उसने किया है, तो उस पर एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो मुस्लिम और दलित नेता एनएसए के जरिए गिरफ्तार किए गए हैं, एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं पिछले कई सालों में, जिनकी जमानत तक नहीं हो पा रही है, जिसमें दलित लीडर्स भी हैं बहुत सारे, जिसमें मुसलमानों की संख्या उससे ज़्यादा है, उनके नाम कोट किए जा रहे हैं। जवाब मांगा जा रहा है चित्रा त्रिपाठी का, लेकिन एक भी ट्वीट पर चित्रा त्रिपाठी जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं दलित नेता इस पूरे मामले पर चित्रा त्रिपाठी को यह कह करके घेर रहे हैं कि क्योंकि मनीष कश्यप की जो कास्ट है वो अपर कास्ट है और आप भी अपर कास्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर यही काम किसी दलित के साथ किया गया होता तो आप कोई आवाज़ नहीं उठाती। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हिंदू है, बल्कि इसलिए कि वो अपर कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए आपके ज़रिए आवाज़ उठाई जा रही है। इस पूरे मामले पर सिद्दीक कप्पन का सबसे बड़ी मिसाल है। सिद्दीक कप्पन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, सिद्दीक कप्पन जब उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंग रेप पीड़िता की स्टोरी कवर करने जा रहा था अपने ड्राइवर के साथ, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तरह का षड्यंत्र रचा, उसको ये गिरफ्तार कहते हुए किया गया, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। न सिर्फ उसके ऊपर बल्कि उसके ड्राइवर के, उसके कैमरा पर्सन के, उसके साथ जो भी लोग थे, 4 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत हुई 2 साल के बाद। कोई सवाल नहीं किया गया इन अपर कास्ट लोगों के जरिए, इन गोदी मीडिया के जरिए। खुद सिद्दीक कप्पन ने चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट पर कुछ इस तरह से लिखा है कि किसी भी पत्रकार से सजा का विरोध या खामोश समर्थन पत्रकार के धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म के आधार पर होना चाहिए। इसके जवाब में भंवर सरन जाट लिखते हैं, जिन्होंने टैग किया है सिद्दीक कप्पन को और नवराज 5705। सही बात है, यही चित्रा त्रिपाठी सिद्दीक कप्पन के लिए आवाज़ बुलंद करती और आज कश्यप के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, उसका वजन बढ़ता। लेकिन अफसोस इस पत्रकार को, पत्रकार में धर्म व जाति दिखाती है। मनदीप पूनिया के लिए इसने नहीं लिखा, मतलब शूद्र वर्ग से कोई सहानुभूति नहीं है इसे। इसके अलावा संजय शर्मा ने एक और ट्वीट किया है, माफ़ कीजिएगा, पूरे राज्य में तनाव पैदा करने की साजिश थी। ये शख्स कोई पत्रकार नहीं, पत्रकार होता तो खुलेआम एक समुदाय के लोगों की हत्या की बात नहीं करता। इसका दिमाग जहर से भरा हुआ है। अच्छा होता ऐसा ख्याल कप्पन के लिए आया होता, जो एक दलित लड़की की बेरहमी से की गई हत्या की रिपोर्टिंग करने आया था। तो इस तरह के दर्जनों ट्वीट हैं, आप जाकर के ट्विटर के वॉल पर देख सकते हैं, जो जवाब दिया जा रहा है चित्रा ओम को। और उसके साथ ही आपने देखा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बीजेपी का जो स्पोक पर्सन है प्रशांत उमराव, उनसे माफ़ी मांगने को कहा है, जिसने बिहार वाले मामले को लेकर और तमिलनाडु के मामले को लेकर जिस तरह से लोगों को मिसलीड किया था और एक ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस शेयर की थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे माफ़ी मांगने को कहा और उसके बाद ये माफ़ी मांगता हुआ नज़र आया। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एकदम पकड़ लेते हैं। और जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी ने साजिशन एक अपर कास्ट को अपनी कास्ट का होने की वजह से उसको बचाने की कोशिश की, उस पर कहीं ना कहीं उसकी कलई खुल गई और वो भागती हुई नजर आई। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।